किसान भाइयों, आज हम लोग गुलगांव में श्री कपिल शुक्ला जी के खेत में आए हुए हैं। तो आज अपन इनके पराठी का कपास का एक वीडियो बना रहे हैं। कपास में इनको किस तरीके के रिजल्ट मिले हुए हैं ये अपने को आज किसान खुद अपने मुंह से बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2 महीने की पराठी है। आप इसके देख सकते हैं फुटवे वगैरह। शुक्ला जी नमस्ते। नमस्कार जी। शुक्ला जी आपका परिचय दीजिए पूरा। मैं कपिल शुक्ला। मेरी खेती ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट की ये नदी के किनारे है और मैं रहता गुलगांव में हूँ। अच्छा, तो आपने इस बार ये कपास की कॉटन की लागवड करे हुए है। आप हर साल करते कॉटन की जी लागवड? हाँ, पिछले 50 साल से तो हम लोग कॉटन की यहाँ पूरी सोइंग करते हैं। हाँ। इस बार ये फर्स्ट टाइम मैंने ग्रीन लाइफ की जो कोल्हापुर की जो ऑर्गेनिक कंपनी है, हाँ। उसका मैंने इसमें उपयोग किया है। ये पूरा 8 एकड़ मेरा खेत मैंने ग्रीन लाइफ पे किया हुआ है बराबर है। और आज इसको 68 डेज हुए हैं। यानी 2 महीने की हो गई है। हाँ, 2 महीने की हो गई है ये। तो अब आपका अनुभव बताइए। आपने ग्रीन लाइफ की ट्रीटमेंट वापरे हुए हैं, तो आपको क्या अनुभव आया ट्रीटमेंट वापर के, और आपने क्या क्या किया? मेरा 20 एकड़ कहते केमिकल पे भी कॉटन है। हाँ। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। हाँ। उसकी और इसकी आप कंपेयर करके आप खुद ही समझ जाएंगे। ये मैंने इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद भी नहीं दिया है। बराबर। इसको सिर्फ अभी तक मेरी 2 ड्रेंचिंग हुई है। हाँ। और 2 स्प्रेइंग हुए हैं, 2 फवारे हुए हैं। बराबर। और अभी तीसरा फवारा आज ये अमावस्या है, तो अमावस्या के 2 दिन हो गए, तो आज ये या कल मैं इस पे फवारा लूंगा। बराबर। तो मेरा ऐसा मन है कि आज मेरे प्रत्येक झाड़ में जो एवरेज अगर निकाले तो 35 एक पातियां है। अभी सिर्फ इसको 1 महीना हुआ है, 1 से 1.25 महीना पाती आने को। अभी 2 महीने और इसमें पाती 2 महीने आएगी। और बाकी है, और अब तक ट्रीटमेंट भी अभी और बाकी तो है। ट्रीटमेंट की सिर्फ एक पाव हिस्सा हुआ है। पाव हिस्सा हुआ है। तो अभी तो 75% पूरी ट्रीटमेंट बाकी है, लेकिन पाव हिस्से में ही मेरे को इतना समाधान है हाँ। कि मैंने ये थोड़ा सा मिरेकल जैसा है मेरे लिए विषय बराबर। कि बिगर खत पानी के 2 ड्रेंचिंग और 2 फुहारे पे ये स्थिति है। और अब देखिए ना, इसमें ये स्थिति है कि अभी तक आप इसको गौर से देखिए, एक भी प्रकार का कोई रोग नहीं किसी पत्ते पे। सब एकदम निको तो है। हाँ, यानी ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। क्योंकि कैसा होता है, चूंकि कपास में ऐसा होता है कि पोले के बाद, यानी ये अमावस्या जो इसके बाद ही कपास खराब होना चालू होता है, या किसी भी प्रकार की फसल खराब होना चालू होती है। तो अब इसको प्रिवेंटिव अपन 1-2 दिन में फवारे मारने ही वाले हैं। बराबर। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इसमें मेरे कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यानी ये स्थिति मेरी इसमें कायम रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। आइए मैं आपको अंग्रेज केमिकल का भी प्लॉट दिखाता हूँ। सर, पर जो अपन पत्तों की संख्या देख रहे हैं, ये जो पत्तों की साइज देख रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या बोलना है? नहीं, निश्चित तौर पे आप देखिए ना, अभी ये एक एग्जांपल फॉर मैं ये पत्ता आपको तोड़ के बताता हूँ। अब ये देखिए, ये पत्ता है ना, पूरा 1 हाथ भर का पत्ता है ना, ये पंजा मेरा पूरा। तो नेचुरली जो अपना एक स्लोगन है कि जितना बड़ा पत्ता उतने बड़े बॉन्ड और उतना ज्यादा कपास, उतना बड़ा फल। तो निश्चित तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि आज की स्थिति मेरी वो है कि अगर मेरा पत्ता बड़ा है तो निश्चित तौर पे मेरे को माल भी बड़ा आएगा। तो ये सब तो कैसा है, आप तो अब बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये तो हम भी किसान समझते हैं ना इस विषय को कि भाई कैसी स्थिति होंगी, क्योंकि हम भी इतने साल से कर रहे हैं। अब ठीक है, हम केमिकल की कर रहे थे, तो इस बार जो मेरे को केमिकल और ऑर्गेनिक में जो फर्क दिखा, तो बातें क्या होती कि एक भ्रम रहता कि भाई केमिकल के बाद अगर अपन ऑर्गेनिक किए तो पहले 2-3 साल आपको उत्पादन मिलता नहीं, लेकिन ये मैं फर्स्ट आइटम में ही इसमें बहुत अच्छा माल देख रहा हूँ। सेटिस्फाई मैं बहुत ज्यादा, मुझे बहुत समाधान है। आप हर साल केमिकल की करते हैं? हाँ जी। तो केमिकल की पराठी में, कपास में और ये कपास में आपको फुटान वगैरह में बहुत क्या फर्क दिख निश्चित रहा तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए ना आप इसमें, अब आइए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये नीचे का ये एक देखिए, अब इसमें ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, है ना, आपको अभी सिर्फ 60 दिन में 5-5 पातियों की रेंज दिख रही है, जिसमें इसमें फूल भी आ गए। ये देखिए आप। हाँ। इसमें फूल भी, और ये तो सॉरी, ये 5 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कहने का मतलब कि 5-5, 6-6 की रेंज आ रही है। बराबर। तो उसमें फूल भी हो रहे हैं, फूल से हल्के हल्के बोन भी कन्वर्ट हो रहे हैं। सही बात तो जो चीजें प्रक्रिया है वो प्रक्रिया रेगुलर चालू है। अब देखिए साहब, हम तो जो गणित लगाते थे कि 5 ग्राम का एक बोन्ड होता है, अब 5 ग्राम का बोन्ड के हिसाब से हमें कैलकुलेशन लगाते हैं कि 35-40 अगर बोन्ड पकड़ लिया सरासरी, तो एक 8-9 का हमारा एवरेज आ जाता है।
लेकिन ये इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार ये पूरा मुझे जो कैलकुलेशन लग रहा है कि 60 पातियां बोंड पे कन्वर्ट होंगी, ऐसा मेरे को लगता है। बराबर। और मैं 12 आप पे जाऊंगा, क्या बात है ये मुझे लग रहा है सर, इस नक्की बार। जाओगे आप? और अभी आपने केमिकल पे भी पराठी करी हुई है, हाँ जी, कपास करी चलिए है। आपको तो दिखा- अभी अपन अभी वाला प्लॉट अपन हाँ देखेंगे। जी, हाँ जी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये ग्रीन लाइफ कंपनी के अंतर्गत ट्रीटमेंट ली हुई पराठी है और इसी के बाजू में शुक्ला जी ने केमिकल का प्लॉट किया हुआ है। तो आप दोनों प्लॉट में बहुत फर्क देख सकते हो। इसमें देखिए किसान भाई, इसमें फुटवे देखिए, पराठी के फुटवे, उसके बाद में हाइट, ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा फर्क है। शुक्ला जी, आपका ये अभी केमिकल वाला प्लॉट है। हाँ जी, अभी अपन ने ग्रीन लाइफ पे जो ट्रीटमेंट लिए वो प्लॉट अपन ने अभी किसानों को दिखाए। जी। अभी ये पूरा केमिकल पे प्लॉट है, आपको दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? देखिए साहब, ये मेरा पूरा 20 एकड़ केमिकल पे है। हाँ, मैंने एग्जाम्पल फॉर के लिए मैंने 10 एकड़ ये अपना कॉटन ग्रीन लाइफ पे लगाया था और ये 20 एकड़ मेरा पूरा केमिकल पे है। तो इसमें मैंने एक खत का डोज दिया हुआ है अच्छा, और 2 स्प्रेइंग मेरे इसमें हुई है बराबर। और तीसरा अभी मैं इस पे लेने वाला हूँ। सोइंग डेट कब की है सर इसकी? इसके आज समझे ना 55, 65, 68 डेज। दोनों भी सेम हाँ, पेड़? सेम ही तारीख है, सेम और तारीख। उसमें अपन ने रासायनिक खाद दिया है क्या? नहीं, उसमें रासायनिक खाद नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। बिल्कुल। और यहाँ पर अपन ने, आपने नहीं बोला था इसलिए मैंने उसमें बिल्कुल नहीं और किया। इसमें यहाँ रासायनिक, इसमें मैंने जो अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस है वो किया हूँ। इसमें मैंने एक खत भी दिया हूँ और 2 स्प्रेइंग भी हुए हैं मेरे, और रेगुलर जो प्रैक्टिसेस वो मेरी प्रैक्टिसेस तो ये प्लॉट देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि कम से कम 50% का फर्क है हाइट में। ठीक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को एकदम ये अगर 40 है तो वो 100 है। हाँ। ये 60 है तो वो 100 है। इतनी बात पक्की है, क्योंकि अभी ये बड़े मुश्किल से घुटने तक और 22 तक आया है। वाली तो कम से कम आपकी छाती मेरे तक छाती तक आ गई है। यानी बहुत बड़ा फर्क है, निश्चित आपको तौर दिखा पे हुआ वो है। फर्क तो है। यानी आपको उत्पन्न में भी निश्चित वहाँ पे फर्क पड़ेगा। हाँ, तो मैं अब देखिए, अब कैसा है कि अब किसान है भाई, किसान की दृष्टि से मैं सोचूं तो कई बार कैसा होता है कि वो जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ उसमें जो मैंने स्प्रेइंग लिया, जो फवादे लिए, उसमें क्या क्या लिया, अब उसके फायदे मेरे को दिखते हैं। तो अब मैं इसमें भी कुछ दवाइयाँ लेके इसमें यूज करूंगा। बराबर। जैसे फूल के लिए है, कलियों के लिए है, तो मैं इसमें, और माइक्रोन्यूट्रंस जो है उसके, वो बराबर। इसमें लूंगा। क्योंकि भाई आफ्टर ऑल मेरे को भी तो मेरे इसमें दो हाँ, पैसे आपको भी बचना आपका चाहिए, तो मैं फायदा भी वो करना है। सोचूंगा ये मैं केमिकल पे ही लूंगा, लेकिन वो 2-3 स्प्रेइंग जो है उसमें वो 2-3 चीजें मैं डाल के 2-3 पोषण के स्प्रे हाँ आप जी, हाँ जी, इसमें ऐड प्रयोग करेंगे जरूर करूंगा। ग्रीन लाइफ कंपनी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रयोग करूंगा मैं। और मुझे एक बताइए, जो अभी हमने उस कपास में देखा फुटान की जो संख्या है, जी और ये अभी हम रासायनिक की देख रहे हैं, जी, तो इसमें फुटानों की संख्या में क्या आपको? देखिए अब ये तो हकीकत है। आप हाथ कंगन को आरसी किया, मैंने आपको बड़ा पत्ता दिखाया, अब इसका बड़ा पत्ता भी आपको दिखाऊं तो ये बड़ा। सबसे बड़ा तो ये है पत्ता। तो कैसा है कि ये तो निश्चित तौर पे समझ में ही आता है। यानी 1.5 फुट का फर्क है। जी हाँ, 1.5 फुट का फर्क है। और यहाँ पे मेरे कई मित्र भी आते हैं। एक्चुअल में हम जब ये ग्रीन लाइफ कर रहे हैं तो कई हमारे मित्र आके दोनों चीजें कंटिन्यू देख रहे हैं। तो और गांव के लोग भी आते हैं, सब समझते हैं, क्योंकि मैं एक नए नए प्रयोग करने के लिए फेमस हुई इस एरिया में। तो किसान भी आके देखते हैं कि भाई क्या इस तरह का हो रहा है, नया क्या कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज का कंपेयर तो करेंगे ही ना। और सर, हमने अभी देखा उधर के झाड़ों में और इधर के झाड़ की जो पातियों की संख्या है, जी तो उसमें यानी पातियों की संख्या और उसकी साइज, जी। इसके बारे में आप क्या बताओगे? अब वो एक में यहाँ पे लागू होता है कि बड़ा पत्ता तो बड़ी पाती और बड़ा बोंड, यहाँ पे जो साइज है पत्ते की उतनी वो आएगी, वो मुझे अंदाज आ गया है। ऑब्वियसली वहाँ की बोंडी बड़ी आएंगी, तो निश्चित तौर और कपास में हमको वेटेड मिलने वाला है। निश्चित तौर पर और यहाँ पर बोंडी की संख्या छोटी आएगी। वो फर्क पड़ेगा। अगर वो वहाँ 5 ग्राम का है तो यहाँ 4 ग्राम का ही आएगा, ये समझ में आ रहा है निश्चित तौर पे। और वही फर्क फिर आखिर कैसा है, 2 और 3 के एवरेज में आ जाता है पूरा आखिरी तक। यानी 4 और 1 में अगर फर्क पड़े तो समय का फर्क हो जाता है। वही यानी सब चीजें समझ में आती है, क्योंकि ये मेरी केमिकल की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है, जिस तरह की हमारी प्रैक्टिस थी। लेकिन अब वो देखने के बाद फिर इस पे नजर इसमें मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आता। अब वो ठीक है, अब इतने साल से ये करते आ रहे थे। एक एकंदरित समझो, वो कपास और ये कपास जो आपने अभी देखा है, जी उसके बारे में आप ग्रीन लाइफ कंपनी के बारे में क्या बोलोगे? नहीं, निश्चित तौर पे वापरने लायक इनके जितने भी प्रोडक्ट है ग्रीन लाइफ के, वो यूज करने लायक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अब जो 2 ड्रिंचिंग किया मैंने,
जो फर्स्ट मेरे को जो बताया गया था कि सॉइल की, तो वो सॉइल में आज उसके फुटवेयर वो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद जो अर्थ की जो मेरे को दिया, अर्थ में मुझे बताया गया कि इसमें पीएच मेंटेन, Yes, pH क्योंकि balance। कैसा है मेरी जमीन में पीएच थोड़ा सा कम है, क्योंकि अपनी इस एरिया में पीएच ज्यादा है, Yes। लेकिन मेरे इसमें 5 तक पीएच है। ओके। तो वो मैंने देखा, उसके बाद मैंने वो मशीन से उसको चेक भी किया, अच्छा। जो आती है मशीन, उससे चेक भी किया, तो अब मेरा 6.5 के करीब पीएच है, क्या 5 से 6.5। तो अर्थ ने वो पीएच मैनेज कर लिया है, उसके वजह से वो पूरे वो फुटवेयर जरा ज्यादा लिया, ऐसा मेरा अध्ययन नहीं है। Obviously, अब आप वही उसमें- पिक्चर है, वही पीएच का कैसा रहता है सर? जब तक एक आपका आइडियल पीएच है ना 6 से 8 के बीच में होता जी। है। अगर 7 हो तो वो एकदम बेस्ट जी। है ना, सबसे जी, बेस्ट पीएच। जी। तो जब तक पीएच का वैल्यू क्या है, जब तक पीएच मेंटेन नहीं होता तो झाड़ अपटेक नहीं करता, अपटेक नहीं करता। है ना। यानी जो बैक्टीरिया ना वो मोल्यूबलाइज करके वो अन्नद्रव्य झाड़ों को पुरा नहीं सकते। जी 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 तो यहाँ हमारा पीएच वही करता है, जैसे हमारा जो सॉइल है हम्म। वो क्या करता है, रूट स्ट्रक्चर डेवलप करता है राइट। और अपटेक जो झाड़ों में है वो बढ़ाता जी। है। और जैसे हम पीएच देते तो हमारी जमीन की जो एसिडिक हुई हुई है जमीन, जी। उसका पीएच लेवल कर फाट उसको ग्रोथ कर। बराबर वही जो आप लोगों ने बोले थे वैसा हुआ, और उसमें दिखा है मुझे, रिजल्ट दिखा है, कहने का मतलब यानी- क्योंकि बिगर खत उसको दिए वो जमीन ने अपटेक किया है ना यस। अर्थ के वजह से, क्योंकि उसमें वो पीएच मैनेज हो गया। और एक्चुअल में कैसा है कि अब ठीक है, मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा हमारी खेती बिजनेस है, इसलिए मैं पीएच और ये सब चीजें 90% किसानों को पीएच भी मालूम नहीं। यस, यस। तो अब क्या होता है, पीएच ही अगर कम ज्यादा हो तो वो कितना भी उसमें रासायनिक खत भी डालेंगे तो वो मैनेज नहीं होता, और केमिकल में पीएच के लिए कोई है नहीं। तो एक्चुअल में मेरे को जो रिक्वायरमेंट थी जो चीजों की, वो मेरी फुलफिल ग्रीन लाइफ में हो रही है। अब इसके बाद में जो तीसरी ड्रिंचिंग हमको देना है, राइट। जैसे हम कार्बन की देते जी। हैं, उसमें फाइबर है जी। ऑर्गेनिक कार्बन है और माइक्रोराजा है। माइक्रो। तो जो अभी हमारी जो सॉइल है जी। उसमें सॉइल में जो हमारे म्हणजे टेंटेटिवली एक कार्बन का रेशियो कम हुआ हुआ है। तो जैसे ही हम कार्बन उसमें अभी दोगे आप, जी। तो वो कार्बन लेवल भी फुलफिल होंगे जी। और एक माइक्रोराजा जो यानी एक मित्र Right पुरुष roots पूरी, हाँ। यस, वो मित्र पुरुष रूट स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। जी, जी, और माइक्रोराजा का स्ट्रक्चर यानी क्या करेगा, वो जहाँ पर तक मूल्य जा नहीं सकती वहां से वो न्यूट्रिशन उठाकर वो झाड़ को अपटेक करवाएगा। तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा ड्रेंचिंग जब होगा तो उसका और फायदा होगा मेरे को। अभी कैसा है कि 100% झाड़ तो बड़ा हो गया, Yes। अब उसकी जो पातियां हैं वो कन्वर्ट होना चाहिए, और वो व्हाइट रूट से रही तो निश्चित तौर पे उसको पोषण मिलेगा, तो वो कन्वर्ट भी होंगी 100%। कंपनी ने जो ड्रिंचिंग है ना उस हिसाब से डिजाइन की है। जी, देखिए जी। पहले रूट स्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए Soil। सॉइल, फिर उसका पीएच मेंटेन होने के लिए पीएच। जी। अब क्या हुआ है, आपके झाड़ों पर पातियां बहुत सारी लगी है, जी जी तो उनको ऑब्वियसली न्यूट्रिशन ज्यादा जी, लगेगा। निश्चित। तो अभी क्या होने वाला है, जहाँ झाड़ों की मूल्य के अलावा माइक्रोराजा काम करेगा, जी इसलिए ही कार्बन का हमने ड्रिंचिंग आपको अभी सजेस्ट किया। जी 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 फिर इसके बाद में हमारा और एक ड्रिंचिंग होता है जो हम इसमें जो एक कपास में आकस्मिक मर का भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जी जो वाटर लॉगिंग ज्यादा एकदम जी। हेवी रेन आने से, तो वो जब हम हमारा जो मैजिक किट है जब हम उसके बाद में वो देते हैं तो उसमें निमेटोड्स, उसके बाद में तुम्हारा किसी भी प्रकार की वाइट ग्रब का भी एक बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, हुडनी अड़ी का, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। उसके बाद में जो भी तुम्हारी इसमें जो फंगल डेवलप हो गया, जैसे फाइटोप्थेरा हो गया, ब्लीडिंग हो गया, ये सभी वो पूरा कवर करने वाला मैजिक किट है। कंपनी ने जो दवाइयाँ डिजाइन की है ना, वो हर प्रकार के हर हिसाब से कंपनी ने यानी इसका तात्पर्य ऐसा कि एक बार मैंने ये पूरी ट्रीटमेंट कर ली तो मेरी सॉइल भी, जमीन भी मेरी अच्छी होगी आगे के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है, अब देखते हैं उसमें आगे कैसा होता है। मैं आपको अपडेट दूंगा जो भी होगा मेरे खेत यानी में। अब तक के आप समाधानी हैं। बिल्कुल तो 100%। ग्रीन लैब के बारे में आप अपने किसानों को आजू बाजू के क्या नहीं, बोलना निश्चित तौर चाहेंगे? पे मैं मेरे आजू बाजू किसानों तो यहाँ आके वो देखते ही है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो के दौरान भी जितने भी लोग वीडियो देखेंगे उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने तो ठीक है मेरे 6, 7, 8 एकड़ 10 एकड़ मैंने किया है, लेकिन जो किसान है कम से कम 4 एकड़ तो कम से कम करके देख सकते हैं। यानी वो देख के उनको कंपेयर करने के लिए ठीक रहेगा। तो आखिर किसान को उत्पादन ज्यादा चाहिए और जमीन भी अच्छी रहनी चाहिए। दोनों चीजें अगर केमिकल के इक्वल रेट में होती है तो क्या हरकत है। बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। बरोबर। और अब यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी पानी, पानी का बिल्कुल पानी। निश्चित तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, धन्यवाद शुक्ला जी, आपने खूब अच्छी माहिती दी। नमस्कार।